वैसे आपने फैमिली डिटेल्स नहीं बताए। आपके पिताजी। मैं बताता हूँ। तुझे कैसे पता बे? मैं सब जानता हूँ। हाँ। परमानेंट जॉब कॉफी डे में, पार्ट टाइम जॉब पिज्जा हट में कर रही हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये मिडिल क्लास फैमिली से होंगी। हाँ। अब इनके फादर किसी प्राइवेट कंपनी में छोटा मोटा जॉब करते होंगे। सुबह सिटी बस चढ़कर मेहनत करके ऑफिस जाते होंगे। अब मिडिल क्लास मम्मी रसोई में खाना बनाकर घर का काम करते करते दिन गुजार देती है। अब वैसे ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं भी तो एमसीए हूँ। एमसीए? मिडिल क्लास आवारा। ओके। अच्छा ये ले, हाँ, जूस पी ले। बोलिए। नहीं। हाय श्री, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? आई एम फाइन। माँ, नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ। एवरीथिंग इज ओके? हाँ, एवरीथिंग इज ओके मम्मी। डैडी कैसे हैं? एज यूजुअल बिजी हैं। So this year, our company growth increased to 20% and share value up to 40%. Are you all satisfied? Yes, sir. But I am not satisfied. बिजनेस बढ़ रहा है, शेयर बढ़ रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। यू सी, इंडिया में कितने भी मल्टी मिलियनेयर क्यों ना हो, टाटा बिरला, इनके नाम ही सब लोग जानते हैं। क्यों? उनके प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट तक ज्यादा पहुंच रहे हैं। एग्जैक्टली। अब तक आरके को सिर्फ इंडस्ट्रियल सर्कल के लोग ही जानते थे, बट अब जो प्रोजेक्ट टेकअप करने वाले हैं उससे हर घर में मेरा नाम होगा। अगर इस बात को मैं सिंपली कहूं तो हर घर में मैं मौजूद रहूंगा। आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज अब वाईफाई से संबंधित राउटर बिजनेस में एंटर होने वाला है। फ्यूचर में बिना वाइफ के घर हो सकता है, वाईफाई के बिना नहीं हो सकता। नो, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। अगर इंटरनेट चाहिए तो राउटर भी चाहिए। मोहन राव, प्लीज कनेक्ट मी टू द सेंट्रल मिनिस्टर, आई विल एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग। प्रोजेक्ट को बहुत जल्द शुरू करेंगे। मीटिंग्स ओवर, थैंक यू। यस सर, मेरी बेटी की शादी है। ओह वेरी गुड। कहाँ? ओह, गोवा में। गोवा में? या डेस्टिनेशन वेडिंग। 5 दिन पहले ही मेरी और मेरे सन इन लॉ की फैमिली एक साथ जा रहे हैं वहाँ। तुम भी अपनी फैमिली के साथ आ जाओ। आर यू मैड? शादी के लिए 5 दिन वेस्ट करोगे? भाई मेरी इकलौती बेटी है वो, अब वो जैसा चाहेगी हम वैसा ही करेंगे ना। व्हाट इज दिस मिस्टर राव? शादी लाइफ में बस एक इवेंट है। आप जो 5 दिन स्पेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस पर कीजिए। आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा, सोसाइटी में आपका नाम बढ़ेगा, यू नो। देखो, हम दोनों काफी पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं, तुम वहां जरूर आना। आई एम सॉरी राव, आप मुझसे पैसे मांगिए, शेयर्स मांगिए, जायदाद मांगिए, नहीं सोचूंगा, बट मेरा टाइम मत मांगिए, बिकॉज टाइम इज वन थिंग विच नेवर कम्स बैक। यू कैन गो नाउ। ओके। या कनेक्ट मी टू मिनिस्टर। वासु, या डिनर इज रेडी। ओके, कमिंग। ठीक है दादी, कल सुबह फोन करता हूँ, बाय। क्यों रे, हो गया गुड नाइट कहना? या फोन पर कौन थी? गर्लफ्रेंड? वासु ने अब तक किसी का गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, वो जगह बिल्कुल खाली है। ए, मुंह बंद कर, फैमिली कॉल। वासु को सुबह उठते ही घर कॉल करके गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट कहने की आदत है। डेली कहते हैं। हम उनसे दूर होकर भी उनके दिल के करीब रहते हैं। सुबह गुड मॉर्निंग कह दें तो सोचते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत खुशी से हुई, गुड नाइट कहें तो सोचते हैं दिन खुशी से गुजार दिया। ऐरे गहरे लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहते ही रहते हैं ना। ये तो अपने लोग हैं, कहना तो बनता है, अच्छा लगता है। हाय मम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट? क्या हो गया? आज सूरज किसी और दिशा से निकला था। कई लोगों को फेसबुक व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो कहते हैं ना, तो आपको कहने में क्या गलत है? डैडी को फोन दीजिए। देती हूँ। दिस नीड्स टू, क्या है ये? डिवोर्स डॉक्यूमेंट्स डैड, लॉयर हैज सेंड इट। कहा सिद्धू के एक्सपेक्टेशन के बिना डिवोर्स इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं मान रहा है। क्या चाहिए उसे? आई डोंट नो। उसे कितनी बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसके साथ नहीं रह सकती। श्री है, आपसे बात करना चाहती है। हाँ, हेलो। हाय डैड, गुड नाइट। हाँ बेटा, गुड नाइट। बाय। सुनो,
तुम दोबारा अपने लॉयर को फोन करो, उससे पूछो उसे होगा या नहीं, वरना मैं सीनियर लॉयर को अपॉइंट करता हूँ। ओके। मैं भी देखता हूँ डिवोर्स कैसे नहीं देगा, इडियट कहीं का। सिद्धू अगर काव्या के साथ रहना चाहता है तो गलत क्या है? एक बार उसकी तरफ से भी सोचकर देखिए ना। मम्मी, शादी के 1 साल बाद ही पता चल गया था कि साथ नहीं रह सकते। प्लीज। काव्या, कभी कभी एक दूसरे को समझने में 1 साल से ज्यादा वक्त भी लग सकता है। एक बार सोच कर देख। जो पसंद नहीं उसके साथ निभाया नहीं जा सकता, चाहे वो शादी हो या फिर बिजनेस। नहीं, वो मैं डोंट वेस्ट माई टाइम प्लीज, यू गो अहेड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी बहुत अच्छी है, थैंक्स। यू वेलकम। तुम रोज योगा करती हो? या करना भी चाहिए यार, पहले ही मिडिल क्लास लाइफ है। अगर कोई हेल्थ इश्यू हुआ तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले सारी जायदाद लूट लेंगे। अरे प्रिया, वो फोन छोड़ो, ऑफिस नहीं चलना है क्या? सबको व्हाट्सएप पर वेडिंग इनविटेशन भेज रही हूँ। ओह टुडे आई एम नॉट कमिंग। ओके। क्या हुआ बेटी? हाँ? फोन तो ऐसे पढ़ रही हो जैसे किताब हो। वासु की फ्रेंड प्रिया की शादी है पापा, व्हाट्सएप पर इनविटेशन भेजा है उसने। इनविटेशन व्हाट्सएप पर? हाँ। एक काम करो बेटी, ऐसे ऐसे एक फोटो लो। पर क्यों पापा? अरे पहले लो फिर बताता हूँ। अच्छी आई है। हाँ। इसे शादी के दिन उस लड़की को भेज देना, चाहो तो ग्राफिक्स भी कर सकती हो इस पे। क्या पापा, आप भी ना। वो क्या है बेटा, इनविटेशन अगर व्हाट्सएप पर भेजा है तो आशीर्वाद भी तो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं ना। उनका खाने का खर्चा बचेगा और हमारा जाने का खर्चा बचेगा। हाँ। अरे इस व्हाट्सएप की ऐसी की तैसी। तेरे पापा को आजकल ये सब कुछ बहुत सूझ रहा है। जरा वासु को तो फोन लगा। हाँ दादी बोलो। और प्रिया की शादी में सोना खरीद कर कुछ बना कर दे दे। अरे दादी, दोस्तों के बीच ऐसी फॉर्मेलिटीज नहीं होती। फॉर्मेलिटी नहीं बेटा, परंपरा। हम चीज नहीं, यादें दे रहे हैं। कल जब वो अपनी शादी याद करेगी, हमें याद करेगी, तो उसे हमारी दी हुई चीज भी याद आएगी। सही कह रही हो दादी, लेकिन दिन बदल गए हैं। दिन बदल सकते हैं। समझ गया, लेकिन- समझ गया। दिन बदल जाए लेकिन परंपरा नहीं बदलनी चाहिए, यही ना? ओके माय डार्लिंग, ठीक है, ले लूंगा। ए सुन सुन, तुझे नहीं पता चलेगा। अगर तेरे दोस्तों में कोई लड़की है तो उससे लेकर जा। ठीक है। मुझे कॉफी शॉप तक ड्रॉप कर दोगे प्लीज? ओके। थैंक्स। इट्स ओके। श्री, मुझे शाम को तुम्हारे 2 घंटे उधार चाहिए थे। व्हाट? वक्त उधार चाहिए? या सब पैसे उधार मांगते हैं, तुम वक्त उधार मांग रहे हो? तुम्हारा वक्त तुम्हारा है, मुझे दोगी तो उधार पे ही दोगी ना। नाइस कॉन्सेप्ट। तो कौन सा वक्त उधार चाहिए? 5 o'clock? डन। Hi everyone. So Priya and I are throwing bachelor's party today. पार्टी सॉलिड होनी चाहिए। हाँ? इसकी तरह। ए, अब प्रियंका, जस्ट मिनट। तुम भी बैचलर हो, मैं भी बैचलर हूँ। शाम को फंक्शन में कपल डांस करें क्या? हम दोनों की ही शादी हो चुकी है। बताओ बैचलर कैसे हुए? तुम्हारा पति यूएस में है तो तुम बैचलर, मेरी बीवी बैंगलोर में है तो मैं बैचलर। दोनों मिलकर डांस करेंगे तो शांति। तुम्हारी अशांति होगी। तुम्हारी वाइफ को बता दो डांस के बारे में। भैया दैट वन। ये दिखाऊं? इन्हें देखकर तो लगता है सबके सब अच्छे हैं। देखने पर यही लगता है, पहनने पर समझ में आता है। सही है, एक बार उधर देखो। हाँ, उधर घूमो ना, बताता हूँ। बहुत अच्छा है।
ये भी अच्छा है। हेलो प्रिया, तुझे कुछ पिक्स भेजी हैं, कौन सा पसंद है बता। हे, इन सब की क्या जरूरत है? दादी माँ का ऑर्डर है, बता कौन सा पसंद है। ओके ओके। गिफ्ट तो सरप्राइज के तौर पर देते हैं ना। हमारी पसंद का दें तो सरप्राइज, उनकी पसंद का दें तो सेटिस्फैक्शन। सरप्राइज से सेटिस्फैक्शन ज्यादा जरूरी है। चलो श्री, जब मैं किसी से उधार लेता हूँ ज्यादा देर रखता नहीं। सो आज 8 o'clock मैं तुम्हारे 2 घंटे लौटाना चाहता हूँ। 8 o'clock कुछ स्पेशल है क्या? शेखर, तुमने चेक किया नहीं कि ऑर्डर आ गया है या नहीं? वासु और बाकी लोग नहीं आए अब तक, एक बार कॉल करके देखो ना। शांति, यहाँ पार्टी चल रही है, देखो अब तक स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगी। फ्री में मिल रही है तो ज्यादा मत पी लेना। अर्ची जी, बस 2 पैग ही। मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, बाद में कॉल करूँ? जरूरत नहीं है, मैं कॉल करूंगी, तुम आंसर करना। अच्छा ओके। चीयर्स। देख, शादी करने वाले को इन आखिरी पलों में बैचलर पार्टी में भरपेट पीना चाहिए। करेक्ट। यार तुझे शादी से इतनी चिढ़ क्यों है? मैं समझाता हूँ। हाँ। ये शादी से पहले लड़का, देखा कितना फायर है। ये लड़की है, शादी के नाम पर लड़के से मिलती है। ओहो। स्विंग, फायर कहाँ है? खत्म हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आया? शादी के बाद आदमी की जिंदगी बेकार हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं ये है। कौन बोला? शादी के बाद ना हमारा ही नुकसान होता है। कैसे? ये क्या है? आइस क्यूब। ये शादी से पहले लड़की, ये लड़का है। शादी के नाम पर हम इसकी लाइफ में जाते हैं। इसमें आइस क्यूब कहाँ है? नहीं है। सो शादी से पहले हमारा एक नाम होता है, एक आइडेंटिटी होती है। मर्द की जिंदगी में जाने के बाद वही होता है, हम हैं तो सही, लेकिन हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। क्या शादी के बारे में तुम्हारे भी कोई ओपिनियंस हैं? आओ आओ बैठो। हाय वासु। ये लड़का ही है ना? ओके, चल पी ले। मैं नीट नहीं पीऊंगा, लिवर खराब हो जाएगा। ये लड़की है ना? हाँ। चल पी ले। सिर्फ सोडा से किक नहीं मिलता यार। ओके, अब पी। कैसा है? सुपर्ब। लाइफ भी ऐसी है, लड़का और लड़की एक साथ आएंगे तभी मिलेगी किक। पेरेंट्स हमें जन्म देते हैं, फ्रेंड्स हमें खुशी देते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर लाइफ देते हैं। ऐसे लाइफ देने वाली पार्टनर के बारे में अच्छा नहीं कह सकते, कोई बात नहीं, पर बुरा भी मत कहो। ओके, फिलहाल तुम लोग जितना खुश हो, शादी के बाद भी अगर उतना ही खुश रहोगे तो समझ लो लाइफ सेट हो गई है। लाइफ की ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट करने के लिए प्रिया और शेखर के लिए चीयर्स। वासु, तुमसे कुछ बात करनी है। I'm very sorry। बिना वजह बताए सॉरी क्यों कह रही हो? जैसा मैंने बताया था, मैं मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हूँ। हैदराबाद में आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन आरके मेरे पापा हैं। लंदन में एमबीए कंप्लीट करके मैं हैदराबाद आई थी। गुड, एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, हमारा बिजनेस भी बढ़ रहा है। वी आर एंटरिंग टू लॉट ऑफ बिजनेस। अब से तुम्हें भी बिजनेस संभालना होगा। श्योर डैड। सो ये 6 महीने तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो, पर इन 6 महीनों में कोई न जाने कि तुम आरके की बेटी हो। तुम्हें तुम्हारी तरह जीना होगा। यू नो व्हाई? लाइफ में सक्सेस पाने के लिए दुनिया के बारे में जानना पड़ता है। लोगों को परफेक्टली कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेशन रॉन्ग हो तो डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट होते हैं। ओके डैड। होप यू गेट इट। बाय द वे, जुबान देने का मतलब बिजनेस के लिए स्टार्ट होना, जुबान पर खड़े रहने का मतलब बिजनेस में सक्सेस होना है। डोंट फॉरगेट दैट।
इसीलिए किसी को बताया नहीं मैंने। जब झूठ के पीछे की वजह अच्छी हो तो वो झूठ बोलना गलत नहीं होता। तुमने अपनी पापा की बात का मान रखा, वो लग्जूरियस लाइफ छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जी रही हो, ये मुझे अच्छा लगा। बेटी, या। सर का फोन। 1 सेकेंड। हाय श्री। हाय डैड। निकल गई? नहीं डैड, नहीं आ रही। मैं 4-5 दिनों के बाद आ जाऊंगी। Why? यहाँ एक लड़की से फ्रेंडशिप हुई है, उसकी शादी अटेंड करके आ जाऊंगी। कुछ दिनों पुरानी दोस्ती के लिए 5 दिन वेस्ट करोगी? एक्चुअली डैड। Okay, this is the last time. I never ever want you to waste time for such silly things again. Okay? थैंक्स डैड। वासु, पापा ने शादी में जाने की परमिशन दे दी है। ओह। सो कब जा रहे हैं हम वहाँ? कल सुबह। तुम रिच हो, पता नहीं था, कुछ भी बक दिया। नहीं, इट्स ओके। वासु, चले? क्या ढूंढ रही हो? फोन। ओ फोन। रुको मैं कॉल करता हूँ। बाय। अब चले? लेट्स गो। हाय। 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 हाय गाइस, कैसा है यार? प्रिया कहाँ है? वैसे अभी ये साबूदाने के पकोड़े बनाने जरूरी हैं क्या? 4 दिन में वासु आ रहा है ना, उसे ये बहुत पसंद है। नाम लिया और शैतान का फोन आ गया। हाँ बोलो वासु। जरा दादी को देना। दादी, तुम डेस्टिनेशन वेडिंग देखना चाहती थी ना? अभी दिखाता हूँ। ये मेहंदी काउंटर है। ये देखो, ये टैटू काउंटर। टैटू मतलब? टैटू मतलब निशान लगाना। निशान लगाना? ओ, हाँ। ये कॉकटेल काउंटर। कॉकटेल मतलब? वही। अच्छा वो। यहाँ संगीत होने वाला है। ए, शादी दिखाऊंगा कहकर क्या दिखा रहा है ये? डेस्टिनेशन वेडिंग ऐसा ही होता है दादी। हमारे गांव के मेले की तरह लग रहा है। तुमने तो कचरा ही कर दिया। ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। बाय बेटा। बाय। वासु की शादी भी हम ऐसे ही करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग। जरूरत नहीं है, मेरे पोते की शादी कैसे करनी है मुझे पता है। आप शादी जैसे भी करें, मंडप पर तो मुझे ही बैठना है। क्यों रे, लड़की को देखकर दिल हिल गया? या यही तो लड़कियों की प्रॉब्लम है, हम उन्हें देखें या वो हमें देखें, हालत हमारी खराब होती है। या चल। हे रिया, तुम ना खुले बालों के साथ ज्यादा अच्छी लगती हो। ऐसा। थैंक यू। क्या कर रहे थे? कौन सी लड़की कैसे अच्छी दिखती है सजेशंस दे रहे थे? कुछ हासिल करना हो तो कभी कभी तारीफ भी करनी पड़ती है। समझ नहीं आया। ये क्या है? खूबसूरती को नजर ना लगे। मुझे नजर लगेगी तो तुम्हें क्या? पार्टनर को नजर लगेगी तो बुरा लगेगा ना। पार्टनर मतलब डांस पार्टनर?
लाइफ पार्टनर। माय हार्ट लिखकर मेरा नाम सेव किया ना, मैंने तुम्हें यहां सेव कर दिया। मंगलम भगवान एक विष्णु selfie लेते हैं। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि तू रुक मैं खींचता हूँ। श्री गणेशाय नमः। क्या कर रहे हैं आप लोग? जरा ठीक से बैठिए ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव लेट हो रहा है, चलें क्या? अरे कुछ देर बाद शादी हो जाएगी, उसके बाद चलते हैं ना खाना वाना खाकर। राव जी से मिल चुके हैं ना, चलो चलते हैं, चलो। चल यार। फूल और माला उठा लीजिए हाथ में। मुहूर्त कब का है? आपका आना ही हमारे लिए मुहूर्त है सर। आप इतनी दूर से आए हैं, यही हमारे लिए मुहूर्त है। सर अर्जेंट कॉल आया है, मिनिस्टर जी को दिल्ली जाना होगा। वो 10 मिनट में चले जाएंगे, आप प्लीज बैठिए। जी जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। सुनिए पंडित जी, मिनिस्टर साहब की अर्जेंट मीटिंग आ गई है, आप कार्यक्रम को जल्दी समाप्त कीजिए। मुहूर्त में अभी समय है जी। मिनिस्टर जी के पास वक्त नहीं है, उन्हीं की वजह से आज मेरा ये स्टेटस है। मुहूर्त को आप जल्दी समाप्त कर दीजिए ना। देखिए मुहूर्त से पहले कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। मुहूर्त का क्या है, वो तो हम ही लोगों ने लिखा है ना। आप मंत्र पढ़िए। मंगलम भगवान लड़की का है? विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो। पंडित जी से मैंने कह दिया है, आप 10 मिनट में जा सकते हैं। अंकल, आप ये जो कर रहे हैं ये सही है क्या? मिनिस्टर जी के लिए आप मुहूर्त बदल देंगे? मिनिस्टर साहब हमारी बेटी की शादी में कितनी दूर से आए हैं, इनके काम का भी तो ध्यान रखना है ना बेटा। तो मुहूर्त की क्या जरूरत है, ऐसे ही करवा दीजिए। मर्जी से बदलने के लिए शादी कोई इवेंट नहीं है अंकल, इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट। वैसे भी मुझे ये शादी नहीं लग रही है अंकल। कोई कहता है खाना खाकर जाते हैं, कोई कहता है आपसे मिल लिया तो आप निकल सकते हैं। सोचा था शादी में आने वाले ऐसे होंगे, पर आप भी वैसे ही निकले। वैसे 5 साल कुर्सी पर बैठने वाले मिनिस्टर भी मुहूर्त देखकर ही शपथ लेते हैं। ऐसे में जिंदगी भर साथ रहने वाले 2 लोगों को मुहूर्त की जरूरत नहीं है। सर, शादी के लिए इतनी दूर आए हैं, आशीर्वाद देने के लिए आप 10 मिनट और नहीं रुक सकते? राव सर। पहले से जो मुहूर्त तय है उसके हिसाब से शादी करवाओ। ओके सर, थैंक यू सर। त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या सोच रही हो? हाँ, हमारी शादी के बारे में। शादी के बारे में इतना सोचना क्या है? तुम शादी और परंपराओं को इतनी अहमियत देते हो। हमारे घर में शादी इज जस्ट एन इवेंट। तुम जानते हो ना दी का भी डिवोर्स होने वाला है। तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में बताने पर शायद डैड कन्विंस हो जाए। क्या वासु की फैमिली सच में इतनी अच्छी है? हाँ मम्मी, अभी उनकी जॉइंट फैमिली ही है। पता है उन सबके बीच में कितना प्यार है। जहाँ अफेक्शन ज्यादा हो वहीं रिलेशन स्ट्रांग होते हैं। Have a seat. तुम पापा के साथ? तुम डैड से बात करने वाली थी ना, तो मैंने तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। प्यार हो जाए तो हमारे पार्टनर को बताने में ही बहुत वक्त लग जाता है, ऐसे में अपने पापा को ही बताना। इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हारे डैड से मिल लूं। हाय सर, आपसे कुछ बात करनी है। अपॉइंटमेंट? बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। वेट कर रहे हो, वो तुम्हारी जरूरत है। अपॉइंटमेंट के बिना मैं बात नहीं करता। श्री के बारे में बात करनी है। टेल मी। श्री और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक्चुअली
श्री आपसे बात करने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है प्यार की बात उससे करनी चाहिए, शादी की बात मुझे आपसे करनी चाहिए, इसीलिए बात करने खुद चला है। डैडी ने क्या कहा? मैंने दुनिया को समझने के लिए कहा तो वो प्यार को समझ कर आई है। वासु की फैमिली वाकई में बहुत अच्छी है जी। सो यू नो एवरीथिंग? डैडी वो जब फोन करके गुड नाइट कहा तभी मुझे पता चल गया था कोई तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। 6 महीने तक तुम मुझसे मिले नहीं और यहां 3 दिन रुक गई, मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुझसे भी इंपॉर्टेंट पर्सन आ चुका है। ऐसा नहीं है डैडी। लेट्स कम टू द पॉइंट। तुमने प्यार क्यों किया नहीं पूछूंगा, 100 रीजंस होंगे तुम्हारे पास। हाँ, लेकिन श्री तुम शादी क्यों करना चाहती हो, सिर्फ एक रीजन बता दो। वासु उसकी जिंदगी में जो भी है उन्हें खुश रखना चाहता है डैडी, और मुझे तो वो अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता है। तो सोचिए मुझे कितना खुश रखेगा। जब आपके साथ रहती हूँ जितनी खुश और सिक्योर फील करती हूँ, उसके साथ भी ऐसा ही फील करती हूँ डैडी। ओके ओके, अपने पेरेंट्स को यहां आने के लिए कहो। वो नहीं आएंगे अंकल। क्या कहा तुमने? वो आपके घर नहीं आएंगे। क्यों? विधि के अनुसार आपको लड़की वाले बनकर हमारे घर आके उनसे बात करनी होगी। यही विधि और परंपरा है। कहां के रहने वाले हो? सखी ने टिप